हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं आज एक नया चैप्टर जो कि आपने इकोनॉमिक्स से, और इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। चैप्टर नंबर 3 टर्म 2 में आने वाला है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। नो डाउट आज नहीं तो कल पसंद आने वाली है। चैप्टर का नाम है मनी एंड क्रेडिट, और जो सबसे पसंदीदा चीज़ होने वाली है आप लोगों के लिए, दैट वुड बी मनी, आई थिंक। ओके, चलो, क्यों पढ़ा रहे हैं हम ये चैप्टर और क्यों ये पढ़ना जरूरी है? इकोनॉमिक्स का चैप्टर है। आपको इस चैप्टर के थ्रू ये चीज पता चलेगी कि जो मनी है उसका सर्कुलेशन या उसका यूज क्या है। साथ ही जो क्रेडिट सिचुएशंस होती हैं वो कैसे बनती हैं, क्रेडिट होता क्या है, और क्रेडिट किस तरीके से सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमिक्स को। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी होंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीजें, बट उसके पहले होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम बात करें तो ये हम जानना हमारे लिए जरूरी है कि जो मनी है, जब ये पहले इन्वेंट नहीं हुई थी, मतलब मनी सर्कुलेशन में जब नहीं आई थी, तो उसके पहले क्या चीज होती थी। ठीक है, उसी चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले मनी के बारे में जानते हैं। इंटरेस्टिंग साथ है थोड़ा सा, देखिए कि मनी सबसे पहले अगर हम देखें कहाँ यूज हुई, तो लगभग 5000 साल पहले मनी का, मतलब आप कह सकते हो मनी सर्कुलेशन में आ गई थी। ये वाली मनी नहीं जो आज हम यूज कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेसोपोटामिया जो है वहां पर मनी यूज की जाने लगी। उसके बाद धीरे धीरे जितनी भी सिविलाइजेशन सामने आई, उन्होंने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। अलग अलग नेशंस थे जिन्होंने धीरे धीरे इसका सर्कुलेशन स्टार्ट किया। अगर हम अपने चैप्टर के हिसाब से बात करें तो मनी का जो सर्कुलेशन है वो बहुत बाद में जाकर आया। कैसे आया वो भी देखेंगे, बट अमूमन हम जो देखते हैं, जब हमारा ये एरा जो चल रहा है, मॉडर्न एरा जो चल रहा है, इस एरा के अंदर मनी से पहले क्या था, वो था बार्टर सिस्टम। तो मनी एंड क्रेडिट पढ़ने से पहले टाइम बनता है कि हम बार्टर सिस्टम के बारे में देखें एक बार। बार्टर सिस्टम, अब ये जो बार्टर सिस्टम है ये है क्या चीज, एंड व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। देखो भाई, बार्टर सिस्टम का भी खेल अनोखा है। लगभग 6000 साल पहले की ही बात है, बस ज्यादा नहीं, 6000 साल पहले, 6000 साल पहले। ठीक है, तो सिचुएशन क्या हुई, वही मेसोपोटामिया, वहां पर भी बार्टर सिस्टम का एक तरीके से आप कह सकते हो फर्स्टली इंट्रोडक्शन हुआ। इसके अंदर गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज होती है चीजें, मतलब गुड्स से ही या उसके बदले ही आपको सामान मिल जाता है। तो आप ये कह सकते हो इसका सिंपली एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर कर दो या टू कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स टू गुड्स, ठीक है, आप सामान के बदले सामान आप लें। ठीक है, इसमें ऐसे समझना है आपको कि कोई चीज अगर आप परचेज कर रहे हैं, लाइक यू जस्ट वांट क्लोथ, ठीक है, आपको एक शर्टिंग चाहिए। ये तो बहुत अजीब सा ड्राइंग बन गया है। ठीक है, आपको एक शर्टिंग चाहिए। ये भैया मैंने एक धोती कुर्ता बना दिया, और अब कोई पर्सन है, उसको इस धोती कुर्ते के बदले, मतलब ये पीस चाहिए उसको। ठीक है, अब वो ये चाहता है कि उसको यूनिफॉर्म मिल जाए, कपड़े मिल जाए, बट ही डज नॉट हैव मनी, द व्हाट ही विल डू। तो उस टाइम पर इस बार्टर सिस्टम में क्या होता था, वो ये जो कपड़े हैं इसके बदले कोई चीज जो उसके पास होती थी वो दे देता था। बहुत ही सिंपल सी बात है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास जो चीज अवेलेबल है आप वो लेके जाएं, एक्सेस में जो है, सरप्लस में जो है, और किसी शॉप पे आप पहुंचे, आपको कोई चीज चाहिए, आप वहां पे वो चीज दे दें और उसके बदले में वो आपको जो भी आपकी नीड है वो चीज मिल जाए। बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल है बार्टर सिस्टम। जब चीज के बदले आप चीज दें, क्योंकि उस टाइम पर मनी जैसी कोई चीज है ही नहीं। गॉट इट। तो जब मनी नहीं थी तो लोग क्या करते थे, जैसे उनको कोई भी फ्रूट्स खरीदने हैं या फिर आपको कोई जो डेली यूजेस की चीजें हैं वो परचेज करनी होती थी, तो वो अनाज वगैरह जो होता था उसको मतलब एक तरीके से बेसिकली यूज करते थे फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो एक तरीके का ये जो अनाज है या कोई भी कमोडिटी जो है वो बार्टर सिस्टम में एज अ एक्सचेंज वैल्यू काम में ली जाती थी, कि आप जो भी एक मुट्ठी अनाज देंगे तो इतना मिलेगा, इतना अनाज देंगे तो इतनी चीज आपको सामने मिल जाएगी। बट क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बार्टर सिस्टम हर जगह एक्सेप्ट नहीं होता। कई सारे इसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, कमियां थी,
वो अभी हम देखेंगे, बट बार्टर सिस्टम क्या है वापस से आप देख लें। तो इट इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट द गुड्स भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज द गुड्स अगेंस्ट द गुड्स। गॉट इट? बहुत ही सिंपल है कि इट इज अ सिस्टम इन विच वी एक्सचेंज द गुड्स अगेंस्ट द गुड्स। अब इसके बदले आप क्या दे सकते हो भैया? सोचो किसी को जूता मिलना है, अब जूता पढ़ने तो नहीं चाहिए, बट जूता मिल रहा है किसी को। ड्राइंग मेरी खराब है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। तो इसने क्या किया, इसके पास में इसको क्या चाहिए था? क्लोथ चाहिए थे। एक्सेस में क्या थे? ये मोची था, तो इसने क्या किया? इसने उसको जूते दे दिए और उसके बदले में क्या ले लिए? कपड़े ले लिए। इस तरह की चीजें जहां पे गुड्स के अगेंस्ट में आपको गुड्स मिल जाता है, इस तरह का सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? बार्टर सिस्टम। बहुत ही सिंपल था, स्पेसिफिक था, एंड इसमें तो आपको कहीं प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। आ जाइए, अगर मैं इस चीज के बारे में और थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं, तो ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना आसान नहीं हुआ करता था। बहुत सारी चीजें थी जो इसके अगेंस्ट में डिमेरिट क्रिएट करती हैं। क्या क्या वो डिमेरिट है, वन बाय वन अपन एक बार देखते हैं, देन फिर हम इसको एक बार फिर से समझेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। भाई, ये जो बार्टर सिस्टम है, इसकी कुछ डिमेरिट्स हमारे सामने आ रहे हैं। जो इसमें सबसे पहला जो डिमेरिट आ रहा है, दैट इज द लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। आप सोचिए, आपको चाहिए क्लोथ, आपके पास में है शू, ठीक है। और नहीं, शू नहीं करो, आप एक काम करो, आपके पास में है वीट, ठीक है। आपको क्या करना है? क्लोथ चाहिए, आपके पास में वीट है। कितनी बार ऐसा होगा कि किसी चीज के बदले वो चीज आप कन्वे कर देंगे? पॉसिबल है बेटा कि चलो एक बार वीट आप लेके गए, सामने वाले को आपने वीट दे दिया, उसने आपको कपड़े दे दिए उसके बदले। अगेन वापस आपको कपड़े चाहिए थे तो आप वापस से वीट लेके गए, या फिर जो भी नई क्रॉप थी आपके पास में वो ले गए जो एक्सेस में थी। तो काफी बार ऐसा होता था कि जो चीज आपको चाहिए वो चीज लेने के लिए जो आप सामने वाले को देना चाह रहे हैं वो चीज उसको नहीं चाहिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा, बट ऐसे सुने इसको, आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि जो चीज आपके पास में है जरूरी नहीं है सामने वाला उस चीज जो वो रख रहा है उसको आपको देना अगर वो चाहे। और मतलब ऐसे और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसमें थोड़ा सिंपल करते हैं इसको कि भैया एक्स को चाहिए ए और y के पास में है b। x तो डिजायरस है कि वो उससे सामान ले ले, लेकिन y जो भी उसको एक्सचेंज में मिल रहा है वो नहीं चाहता लेना। गॉट इट? बात समझ रहे हैं कि मैं जो देना चाह रहा हूं सामने वाले को वो चीज नहीं चाहिए, बिकॉज एक्सेस में उसके पास में वो चीज अवेलेबल है। अब ऐसे में क्या होगा? इस y को क्या चाहिए होगा? वो चीज जो किसके पास में है? z के पास में। ऐसे समझो, आप देना चाह रहे हैं वीट, लेकिन उसको चाहिए क्या? कॉटन। ऐसे समझ रहे हैं? और उसके पास जो चीज अवेलेबल है उसको लेने के लिए आपके पास में कॉटन नहीं है, तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। हर बार उसको सामने वाले को जो नीड होती है आपके पास अवेलेबल नहीं होती वो चीज। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आपने एक बार कोई सामान जो आपके पास में एक्सेस में है, सरप्लस में है, आपने दे दिया, सामने वाले ने वो चीज ले ली, बट नाउ सामने वाला जो पर्सन है जो आपको सामान बेच रहा है उसको वो चीज नहीं चाहिए क्योंकि वो चीज उसके पास एक्सेस हो चुकी है। गॉट इट? इस कारण से ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि आप बार बार एक ही एक चीज सामने वाले को अगर आप देते हैं तो उसकी जो नीड है, जो उसकी वांट है, वो खत्म हो जाती है, एंड नाउ उसको कुछ नया चाहिए होगा जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। इस कारण से आपको चीज एक्सचेंज में नहीं मिल पाएगी। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि डबल कोइंसिडेंस जो है वो अवेलेबल नहीं होता, या इसका हमेशा प्रॉब्लम रहता है। ऐसे एक बार और देखते हैं कि x के पास में है a, y के पास में है b और z के पास में है कोई c टाइप का आइटम। ठीक है बेटा? और यहां पर x को चाहिए b, y को चाहिए c और z को चाहिए a। बात समझ में आ रही है? देखो क्या किया है मैंने यहां पर इसको सिंप्लीफाई किया इस तरह से कि जो चीज x को चाहिए वो y के पास में है,
जो चीज y को चाहिए वो c के पास में, मतलब किसके पास में है, ऑफ कोर्स z के पास में है, लेकिन z को वो चीज चाहिए जो a के पास में है। काफी कॉम्प्लेक्स हमें सुनने में ही लग रहा है, तो सोचो वहां पर कितना प्रॉब्लम होता होगा। इस कारण से ये एक काफी ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन थी बार्टर सिस्टम के साथ। इसी कारण से जो बार्टर सिस्टम था वो काफी टाइम तक चला, लेकिन लोगों को उसको रिप्लेस करना पड़ा मनी से। आगे देखिए, एक और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। यहां पर जो दूसरा एक प्रॉब्लम सामने आता है, दैट इज द एब्सेंस ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। किसी चीज के बदले कितना कोई चीज पे की जाए, ये कैसे आप मेजर करेंगे? अगर आपको एक क्लोथ मतलब शर्ट एंड और पैंट आपको चाहिए, अगर आप ऐसे समझें, तो उसके बदले में कितनी चीज आप दें जो आपके पास अवेलेबल है, कैसे उसको मेजर करोगे आप, कैसे उसको वैल्यू करोगे आप? ये चीज भी बड़ी प्रॉब्लमैटिक थी। तो ये दूसरा था प्रॉब्लम कि आप कभी भी जो चीज लेना चाह रहे हैं इन एक्सचेंज, उसका वैल्यू आप कैसे डिसाइड करेंगे? अपन करते हैं ना, कई बार चीज़ों को एक्सचेंज में डाल देते हैं, तो वो पहले वैल्यू सेट करते हैं, जो सामने आपको नई चीज़ चाहिए होती है उसमें से वो माइनस करते हैं, फिर आप मनी पे करते हैं, रिमेनिंग अमाउंट जो होता है। यहाँ पर उस चीज़ की भी कमी थी कि आप पहली चीज़ तो मेज़र कैसे करेंगे, कितना वैल्यू कैसे सेट करें, और फिर आपको ज़्यादा अगर एक्सेस में चाहिए तो ज़्यादा अगर आपके पास हो जाएगा तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट होगी। हाँ, जहाँ पे नीड बहुत कम थी, ऐसे समझें आप रोटी कपड़ा मकान, दैट्स इट, इतनी सी अगर नीड है, और कहाँ वहाँ पर तो थोड़ा सा आप इसको मान सकते हो, मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट बार्टर सिस्टम जहाँ चीज़ें बढ़ जाती हैं वहाँ पर एक तरीके से काम नहीं कर पा रहा था। आगे आ जाएं, नेक्स्ट अगर हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। जो डिफर पेमेंट होता है, जैसे आप कहते हो ना, प्रॉमिस करते हो कि आप आज नहीं पे कर रहे हो, आप भविष्य में पे करोगे, फ्यूचर के अंदर पेमेंट जो होने वाला था उसके अंदर बार्टर सिस्टम काम नहीं करता। अगर आपने कोई चीज ली है और अगर आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि यू विल पे लेटर ऑन, आप बाद में उसको पे करेंगे, तो इसमें आप वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना आप पे करेंगे। आज एक मुट्ठी चावल देने वाले थे, कल 2 मुट्ठी दे दोगे, ऐसा नहीं होता। सो यहां पर जो तीसरी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो उधार होता था उसके अंदर ये डिसाइड नहीं किया जा सकता था कि कितना पेमेंट होगा सामने। ना तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाओगे, ना ही आप किसी भी तरीके से वैल्यू सेट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ जो भी कमोडिटीज हम यूज कर रहे हैं फॉर एक्सचेंज, उसको आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इसका वैल्यू कितना है और कितना हमें फ्यूचर में लेना है। तो ये तीसरा सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था इसके साथ। चौथी की अगर अपन बात करें तो अगर कोई पर्सन है, अगर वो अपनी वेल्थ को स्टोर करना चाह रहा है, अगर वो अपनी वेल्थ को एक साथ लेकर आना चाह रहा है, जोड़ना चाह रहा है, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाना चाह रहा है, तो उसके पास में कोई वेल्थ नहीं होगी। क्यों? ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास में तो क्या आ रही है? चीज़ें हैं, कमोडिटीज़ हैं। ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है जिससे कि वो अपनी जो वेल्थ है उसको क्रिएट कर सके। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी वेल्थ के लिए, वेल्थ को स्टोर करने के लिए। सो आप ये बोल सकते हो कि जो पुराने लोग थे वो यही कहते थे ना कि हमारे पास में इतना बोरी अनाज रखा हुआ है, तो वो उनकी वेल्थ हुआ करती थी पुराने टाइम में। बट आज के टाइम में जो वेल्थ होती है उसको आप असेट से कैलकुलेट करते हो, या फिर आपके पास में जो कैश अवेलेबल है उसके हिसाब से इसको आप कैलकुलेट करते हो। तो दिस इज द फोर्थ आप कह सकते हो लैक्यूना या फिर डिमेरिट ऑफ इट। इसके बाद में अगर हम डिविजिबिलिटी की बात करें तो आप डिविजिबल भी नहीं कर सकते हो बार्टर सिस्टम को। कैसे आप बंटवारा करोगे चीज़ों का, कैसे आप चीज़ें बांट पाओगे? आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि हम इस चीज़ के बदले में ये चीज़ ले सकते हैं या इस चीज़ के बदले में ये चीज़, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको, अच्छा ऐसे समझें आप, कोई केन है, जैसे ऑयल है अपन मान लेते हैं, और ये ऑयल आपको चाहिए। इस ऑयल के बदले में जो भी चीज़ आप देना चाह रहे हो, पहली चीज़ आपको ये पूरा जो टीन है वो खरीदना पड़ेगा, जो भी जितने भी लीटर का वो होगा। उसके अलावा या थोड़ा भी अगर आप ले रहे हो तो कैसे आप डिवाइड करोगे उसको, कितना आप डिवाइड करोगे? सेम वैसा ही है ये भी कि आप मेजर नहीं कर पाओगे कि कितना डिविजिबल होना चाहिए, मतलब कितना इसको डिवाइड किया जाए। ठीक है, बट पैसे के लिए तो आप कर सकते हो ना कि भाई ऑयल अगर कितने रुपीज़, 100 मान लेते हैं एक बार, 100 रुपीज़ है, तो उसको आपको पता है कि मैं इसको अब वैल्यू कर सकता हूं कि मुझे जितना चाहिए उतना मैं पे करूं। यहां पर वो चीज़ नहीं होती। तो वी हैव सीन approximately 5 different demerits of it. The first was double coincidence, lack of double coincidence. The second one was absence of common measurements.
The third one is standard for deferred payments. The fourth one is storing the wealth. It would be difficult. And the last one for lack of divisibilities, it is the demerit. Okay, so we have seen such 5 demerits of barter system. यही कारण था कि जो हमारे forefathers थे, they have introduced a new segment that was money. इनिशियली जो मनी था उसको प्रेशियस जो स्टोन्स होते थे या जो प्रेशियस मेटल्स होते थे उनके बिहाफ पर ही इंट्रोड्यूस किया गया, मतलब उनका यूज़ यहाँ से शुरू हो गया और उसमें सबसे पहले आया गोल्ड, देन आफ्टर उसमें सिल्वर, फिर उसके बाद जितने भी प्रेशियस स्टोन्स हैं या फिर जो भी मेटल थिंग्स हैं वो। तो मनी क्या है, यहाँ से अपना जो चैप्टर है एक्चुअल में स्टार्ट होता है। मनी क्या चीज़ है और मनी का यूज़ क्या है। ये पहले तो मनी का यूज़ तुम जानते हो, कोई भी चीज़ जो होती है उसका एक्सचेंज आप ऑब्वियसली मनी के बिहाफ पर ही करते हैं, मनी से ही उस चीज़ को एक्सचेंज करते हैं। तो मनी क्या है, इट्स जस्ट अ सिंपल कमोडिटी जो आप एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज अगेंस्ट टू गुड्स। इट्स अ वैल्यू ऑफ गुड। ओके, किसी चीज का आपने पहले वैल्यू कैलकुलेट किया, उसके बदले उस चीज को लेने के बदले अब आप क्या कर रहे हैं, जो चीज दे रहे हैं, पहले तो बार्टर सिस्टम में आप कोई कमोडिटी देते थे, नाउ यू आर गिविंग समथिंग। ओके, तो दिस इज मनी, ये आपका मनी है। जनरली इसको आप ऐसे कह सकते हो, अगर डेफिनेशन की बात कर रहे हो तो, कि जब आप एक्सेप्ट करो द थिंग विच इज एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन द एक्सचेंज ऑफ एनी गुड्स और सर्विस। बहुत ही सिंपल सी बात है ना, कि इट्स अ थिंग विच accepted against any goods or service। ठीक है, तो किसी गुड्स और सर्विस के बदले में कोई भी चीज आप एक्सचेंज करें, जिस भी चीज के बदले, मतलब आप कोई चीज दें उसके बदले में आपको गुड्स मिल जाएं, सर्विसेज मिल जाएं, तो दैट इज मनी बेसिकली जो आज यूज कर रहे हैं। मनी बेसिक अगर आप देखते हैं तो मनी पहले या तो गोल्ड या फिर सिल्वर की फॉर्म में हुआ करती थी, अगर हम किंग्स के टाइम की बात करें, राजा के टाइम की बात करें। फिर उसके बाद में धीरे 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 चेंज होते गया और आज जो है वो या तो आप कहते हो मिक्स स्टील, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसका बनता है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री आज जहाँ, मतलब बहुत सारी कंट्रीज स्टिल यहाँ पर प्रेजेंस है वर्ल्ड में, जो प्रेशियस जो मेटल होता है उसको स्टिल यूज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा मान के चलना आप। तो बाद में किंग्स के बाद में क्या हो गया, नॉर्मली हम कॉइन्स पर आ गए या फिर पेपर नोट्स पर आ गए। ठीक है, सिंपल होता है पेपर नोट्स को रखना अपने साथ में। सो मनी का स्टार्टिंग अगर अपन टाइम पीरियड की बात करें तो मनी जो बेसिक यूज किया गया प्रेशियस स्टोन्स के साथ में, मेटल्स के साथ में, तो वो हुआ था लगभग 5000 बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, मान के चलें आप, तो वहीं मेसोपोटामिया, वहां पे स्टार्ट किया गया इसको और धीरे 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 बहुत ही फेमस हो गया। काफ़ी आसान था, सिंपल था कि आप क्या कर रहे हो, जो मनी है उसको अब जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही थी ना तुम्हें कि डबल कोइंसिडेंस नहीं है, स्टोर नहीं कर सकते हो और वैल्यू नहीं कर पा रहे हो, तो उन सब चीज़ों का सॉल्यूशन था मनी। और ये भी कोई लफड़ा नहीं कि आपको यही चीज़ रखनी पड़ेगी। तो इसी को अगर अपन थोड़ा सा और ढंग से समझें तो मनी क्या फंक्शंस कर सकता है उसको देख लेते हैं। ये वही सारे फंक्शंस हैं जो कि यहां इसका लैक्यूना था। इसी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से बता रहे हैं कि मनी क्या कर सकता है। हालांकि तुम्हें पता है पैसा बहुत कुछ कर सकता है, उसी चीज को यहां पर देख रहे हैं अपन कि किसी भी चीज को एक्सचेंज करने का ये मीडियम है। दिस इज काइंड ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज द कमोडिटीज या सर्विसेज। कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, आप कोई चीज आपको खरीदना है तो आप पैसों के बदले में वो चीज ले सकते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो पैसों में ना मिलती हो। किसी भी चीज का
वैल्यू अगर आपको मेजर करना है तो भी आप मनी के अंदर उस चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, वैल्यू तय कर सकते हैं। फ्यूचर में किसी को पेमेंट आपको देना है तो भी नाउ यू कैन वैल्यू ऑफ दैट फ्यूचर पेमेंट, कि कितना आपको पेमेंट करना होगा, कितना देना होगा। सोचिए आज आपने किसी से मुट्ठी भर चावल लिए थे, अगर बार्टर सिस्टम होता तो कैसे आप वैल्यू करोगे, तो मुझे 3 मुट्ठी देगा, 10 मुट्ठी देगा, 1 किलो देगा, नहीं पता लगा सकते हो। उससे बेटर क्या है, यहां पर वही है कि फ्यूचर में आपको पेमेंट अगर किसी को करना है तो यहां पर आप पता कर सकते हो कि कितना। साथ ही यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर वेल्थ, आप खुद अपनी वेल्थ भी क्रिएट कर सकते हो, अपनी वैल्यू भी स्टोर कर सकते हो, ठीक है, वेल्थ भी कर सकते हो, ठीक है, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, वैल्यू क्रिएट कर सकते हो अपनी, और गुडविल बना सकते हो, साथ में कई सारी चीजें। सो ये मनी का फंक्शन है कि पैसा, पैसे के बदले में पैसा, बहुत बड़ी चीज है। तो जो करेंसी है, करेंसी क्या कर सकती है, जितनी भी कमोडिटीज हैं, कोई एक्स कोई वाई, इसको खरीदना है या कोई सर्विसेज आपको लेनी है तो यू कैन डू दैट। आपको फ्यूचर में किसी को पेमेंट करना है वो कर सकते हो, आपको वैल्यू तय करनी है किसी चीज की वो भी कर सकते हो मनी से। बच्चों ने बनाते थे ऐसा घर, ठीक है, कितने का होगा तो वही वाली चीज है, इसका तो खैर वैल्यू नहीं है, लेकिन जो असल में होते हैं उसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हो, असेट्स क्रिएट कर सकते हो, वेल्थ अपनी क्रिएट कर सकते हो। मनी का बेसिक फंक्शन यही है। इसके अलावा ब्राइब भी देने के काम में आ सकता है, सिर्फ जस्ट एक कटाक्ष है, असल में नहीं, ठीक है। तो मनी कितने टाइप की होती है इस चीज को देखते हैं अपन। मनी का बेसिकली क्या टाइप है, सो दैट इज काइंड ऑफ, फर्स्टली अगर इसको अपन देखते हैं तो दैट इज करेंसी की फॉर्म, और दूसरा है डिपॉजिट्स इन बैंक, मतलब आपके बैंक में भी जो पैसा है वो भी आपकी मनी ही है एक तरीके से। सो मनी का अगर अपन पहला एक कंसेप्ट समझें तो करेंसी, और दूसरा कंसेप्ट अगर अपन समझें तो वो है आपका डिपॉजिट्स। मनी के 2 बेसिक बेसिस हैं, पहला बेस तो है आपका करेंसी, और जो दूसरा बेस है वो है आपका डिपॉजिट्स। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। करेंसी या तो आपके पास में कैश होगा, कैश में ये नोट्स के फॉर्म में हो सकता है, पेपर, या फिर मेटल, या फिर आप कॉइन कह दो सीधा, कॉइन्स। अगर मैं बात करूं डिजिटल पेमेंट्स की, तुम जानते हो आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जिसमें आप पैसा अपना, जैसे वॉलेट होते हैं ना, अलग अलग कंपनीज आपको वॉलेट देती है, उन वॉलेट को आप यूज कर सकते हो, जैसे पेटीएम। तो ये जो डिजिटल करेंसी है, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ करेंसी सेगमेंट, जिसके अंदर आप पैसा आप डिजिटली रख सकते हो। तो आज की करेंसी जो है इसको आप प्लास्टिक भी कह सकते हो ना, प्लास्टिक करेंसी, कई जगह बोला जाता है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को, ये आपकी प्लास्टिक करेंसी है। अगर मैं मनी का एक फॉर्म बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वो डिपॉजिट्स हैं, जो भी पैसा, अब बैंक आपको जबरदस्ती तो पैसा नहीं देगा, या तो आप कोई असेट्स उनके पास रख रहे हैं, ठीक है, और उसके बदले में आपको पैसा मिल रहा है। तो मैं सिंपल सी बात अभी ये बता रहा हूं, क्रेडिट के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं सिंपल सा बता रहा हूं बैंक आपको कैसे पैसा देगा। तो बैंक आपको डिपॉजिट्स, पहले आप उनको जमा कराओ, देन बैंक आपको पैसा दे रहा है। कैसे? बैंक आपको डिपॉजिट दे रहा है। पहली चीज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब बैंक में आपके पास में हार्ड कैश है, एंड नाउ जब आप उनसे डिमांड करेंगे, मांगेंगे कि जो मैंने पैसा जमा कराया है वो मुझे वापस लौटा दो, तो वो है डिमांड डिपॉजिट। ऐसा जब मैं मांगू आपसे तो आप मुझे लौटा देना। दूसरा है टर्म डिपॉजिट, कि भैया मैं 5 साल तक तुम्हारे पास पैसा जमा करा रहा हूं, आप मुझे वापस से 5 साल बाद दे देना। तो एक टर्म के लिए, टाइम ड्यूरेशन के लिए आप पैसा जमा कराते हैं और वापस से आप उसको ले लेते हैं, तो वो हो गया आपका टर्म डिपॉजिट। सिंपल सी भाषा में बताऊं तो ये तो हो गया आपका सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, क्या होते हैं दोनों बता दूंगा बाद में। और ये हो गया आपका फिक्स्ड डिपॉजिट। बैंक में 4 टाइप के पहले खाते खुलते थे, पहला होता था सेविंग, दूसरा होता था करंट, तीसरा होता था फिक्स, और चौथा जो होता था जो अब वर्किंग में नहीं है वो है आपका आरडी, रेगुलर डिपॉजिट्स। पर मंथ आपको कुछ पैसा जमा कराना होता था और अच्छी उसमें इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी, बट अभी वो सर्कुलेशन में नहीं है। तो ये करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया, फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, अ काइंड ऑफ मनी। ये भी एक तरीके का आपका मनी है। होता है ना, अपन बोलते हैं डीडी बना हुआ पड़ा है आपके पास में, एक पेपर पे वो आपको लिख के दे देते हैं बैंक वाले, वो डीडी जो होता है, डिमांड डिपॉजिट, वो भी आपका करेंसी होता है। फिक्स डिपॉजिट का भी एक आपको प्रोफॉर्मा मिलता है बैंक की तरफ से, वो भी आपका एक तरीके का असेट्स होता है।
तो ये बेसिकली मनी के कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन था, मनी का डिवीजन था, मनी के टाइप थे। इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे कल, वन बाय वन कुछ अच्छी चीज़ें हैं इसके अंदर डिस्कस करते चलेंगे, कुछ कंसेप्ट्स हैं उनको भी देखेंगे, और बोर्ड में किस तरह से इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उसको भी आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप कोई प्रॉब्लम आए तो पूछें और थोड़ा सा इसको सेल्फ स्टडी करें, और कहीं प्रॉब्लम आए तो आप पूछें। थैंक यू सो मच।